ध्याये नित्यं महेशम्। कुर्यात् सदा मंगलम। नीलांजनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। स्वागत है दर्शकों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विद शिव में। दर्शकों, आज हम एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय शनि की साढ़ेसाती क्या होती है, उसका कैसे हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है और शनि ग्रह किस प्रकार से हमको प्रभावित करते हैं, इन सब विषय के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। दर्शकों, यह अत्यंत ही गंभीर विषय है, इसीलिए इस वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक और पूर्ण रूप से देखें ताकि आपको शनि की साढ़ेसाती का पूर्ण रूप से प्रभाव आप उसको समझ सकें कि क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि शनि ग्रह है, नवग्रह में शनि को कहा गया है न्यायाधीश। जिस प्रकार से हमारी जो एक व्यवस्था है प्रशासनिक व्यवस्था कि अगर कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो उसको जो है पुलिस पकड़ के लेके जाती है, लेकिन दंड देने का अधिकार किसको होता है? न्यायाधीश को। यानी जज जो फैसला करेगा वही फैसला सबको मानना पड़ता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन काल है। तो हमारे जीवन में शुभ और अशुभ कर्म यदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम, यानी हमने अपने जीवन में पूर्व जन्म में या अभी वर्तमान समय में हमने क्या किस प्रकार से कर्मों को अर्जित किया है, उसका संचित फल आपको किस प्रकार से मिलेगा और कैसा मिलेगा, यह जो है शनि ग्रह निर्धारित करते हैं शनि की साढ़ेसाती में। तो विशेष रूप से इसीलिए एक मतलब लोगों के मन में एक भयावह स्थिति बनी हुई है आजकल के। अगर हम देखते हैं बहुत सारे लोग एक शनि ग्रह को लेकर के एक भ्रांति फैलाते हैं कि अगर आपके जीवन में शनि की साढ़ेसाती है तो आपको पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या कष्ट आ जाएगा या जीवन में इतनी परेशानी आएगी। ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से हमारे कर्म होते हैं उसी कर्मों का फल हमको मिलता है साढ़ेसाती में। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको शनि ग्रह से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि ग्रह है और शनि को जो है ज्योतिष में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रह कहा गया है। अगर आज हम देखें तो मतलब विशेषकर काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब शनि ग्रह यदि किसी व्यक्ति का प्रबल होता है तो व्यक्ति को जीवन में काफ़ी उन्नति भी मिलती है और व्यक्ति जीवन में काफ़ी सक्सेसफुल भी होता है। जैसे आजकल हम देखेंगे शेयर मार्केटिंग है, पेट्रोलियम उद्योग है, या बहुत सारे जैसे मतलब उद्योग मतलब क्षेत्र के अधिपति जो है लोहे से संबंधित व्यापार है, इन सब के अधिष्ठात्र ग्रह शनि होते हैं। तो शनि ग्रह से सबसे पहले तो घबराने की बात नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि साढ़ेसाती होती क्या है। तो हमने ये समझ लिया कि शनि ग्रह किस प्रकार से फल देते हैं, यानी हमारे ही कर्मों का जो किस प्रकार से फल है, शुभ और अशुभ फल हमारे कर्मों के द्वारा जो हमको मिलने वाला है वो विशेष रूप से शनि की साढ़ेसाती में उसका प्रभाव विशेष होता है। इसीलिए हमको ध्यान देना पड़ेगा। अब शनि की साढ़ेसाती कैसे लगती है, तो देखिए, या तो हमारी जन्म कुंडली, अगर किसी व्यक्ति को अगर आप अपना जन्म समय यदि याद है, अगर पत्रिका है, तो हमारी जन्म राशि से 12वें स्थान में जब शनि आएंगे, यानी गोचर कुंडली में जब हमारी जन्म राशि, जैसे अगर हमने मान लिया कि हमारी जन्म राशि है कुंभ राशि, तो कुंभ राशि से 12वीं राशि कौन सी हो गई? मकर राशि। यानी गोचर कुंडली में जब शनि ग्रह का मकर राशि में प्रवेश होगा तो कुंभ राशि वाले जातकों को साढ़ेसाती का प्रभाव शुरू हो जाएगा। क्यों होगा साढ़ेसाती का प्रभाव? क्योंकि शनि ग्रह जो है ना एक राशि में जो है 2.5 वर्ष तक रहते हैं। अब साढ़ेसाती किस प्रकार से हुआ, तो हमारी जैसे राशि जैसे कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि से 12वीं राशि यानी हो गई मकर राशि। तो मकर राशि में जब शनि ग्रह ने प्रवेश किया तो पहले तो मकर राशि में 2.5 वर्ष तक रहे, फिर अगली राशि हो गई हमारी स्वयं की राशि कुंभ राशि, तो कुंभ राशि में 2.5 वर्ष रहे, और उसके बाद में अगली राशि यानी मीन राशि। तो एक राशि पहले और एक राशि बाद में। इस प्रकार से टोटल जो है मकर, कुंभ और मीन, इन तीनों राशियों का जब संयुक्त अपन करेंगे तो वो हो गया 7.5 साल। तो इस प्रकार से 7.5 वर्ष की शनि की साढ़ेसाती होती है। और एक होती है ढैया। तो ढैया यानी शनि जिस राशि में होगा उस राशि को जो है ढैया चल रही होती है, मतलब ऐसा। तो अब हम देखिए, अब शनि की साढ़ेसाती देखिए ये 3 प्रकार के चरण भी होते हैं उसका। यानी जब अगर जैसे मकर राशि, अगर कुंभ राशि के जातक हैं तो मकर राशि में अगर जब शनि रहेंगे तो उनका प्रथम चरण होगा, कुंभ राशि में जब आएंगे तो मध्य का चरण होगा, और तृतीय चरण जो है मीन राशि में हो जाएगा, मतलब ऐसा। तो अब उसका फल कैसे मिलता है,
तो देखिए जातक के जो कर्म होते हैं ना, शुभाशुभ कर्म, यदि उस व्यक्ति ने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि शनि के साढ़े साथी लगते ही व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है, यानी उसके जीवन में एकदम से उन्नति आ जाती है। और वही विपरीत भी होता है कि व्यक्ति एकदम राजा समान है और अगर उसके कर्म अच्छे नहीं है, या अगर पूर्व जन्मकृत कुछ कर्म ऐसे हो गए हैं मतलब, या कभी कभी जो है ना कर्मों के माता पिता के भी कुछ कर्म वंशानुगत कर्म भी, और साथ साथ में देखिए आपको सिर्फ शनि की साढ़े साथी देख करके ही हम पूर्ण अनुमान नहीं लगा सकते। उसके साथ साथ में हमको देखना पड़ेगा कि हमारी जन्म कुंडली में शनि किस राशि में बैठा हुआ है और किस भाव में बैठा हुआ है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ में शनि ग्रह मतलब अपनी उच्च राशि में है या कमजोर राशि में है, तो इन सबके जब संयुक्त अपन उसको एक सूत्र में जब अपन जोड़ेंगे तो उससे हमको एक सटीक फल मिलेगा। यानी सर्वप्रथम हम देखेंगे कि शनि किस राशि में है, दूसरा शनि अपनी उच्च राशि में है, नीच राशि में है, इन सब का भी हम देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा किस भाव में बैठा हुआ है। और साथ साथ में हमारी जन्म राशि से जब शनि के साढ़े साथी शुरू हुई तो उसका गोचर कुंडली में वो किस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, यह भी हमको देखना पड़ेगा। तो इन सबको देख करके हम एक अनुमान लगाएंगे। अब जरूरी नहीं है, हमने बताया आपको कि शनि के साढ़े साथी में हमको विपरीत फल ही मिले, शनि के साढ़े साथी में हमको अपने ही कर्मों का फल मिलता है, शुभाशुभ कर्मों का फल मिलता है। तो जैसे हमारे कर्म रहेंगे उसी हिसाब से हमको फल मिलता है। फिर भी ऐसा, तो अभी हम जानते हैं कि शनि के साढ़े साथी किस प्रकार से हमारे जीवन में प्रभाव डालती है। देखिए सबसे पहले तो हमने जान लिया कि देखिए शनि जो है ना अपनी जन्म राशि से जब 12वीं राशि में जब शनि आता है मतलब, तो उस समय व्यक्ति के जीवन में शनि की साढ़े साथी का प्रभाव चालू होता है। तो उसको हमने 3 भागों में बांट लिया, प्रथम चरण, मध्यम चरण और अंतिम चरण। 3 चरणों में जो है शनि के साढ़े साथी का मतलब प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग, इसमें जो है शनि के साढ़े साथी का प्रभाव पड़ता है। तो जब शनि का जैसे प्रथम हिस्सा जब चालू होगा, प्रथम भाग उसका चालू होगा, तो व्यक्ति के जीवन में उसको क्या परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, यानी किसी भी कार्य के लिए उसको मतलब मेहनत अधिक करना पड़ेगी, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। उसका जो उसको मतलब क्योंकि शनि का एक मतलब जो नाम है ना उसका मंदह नाम भी है, यानी उसकी साढ़े साथी में व्यक्ति को क्या होता है कि अपने कर्मों का फल धीरे धीरे मिलता है, यानी जो उसको कार्य अधिक करना पड़ेगा और उसको थोड़ा सा जो है धैर्यपूर्वक कार्य करना पड़ेगा। मध्यम जब उसका जब शुरू होगा मतलब शनि के साढ़े साथी का मध्यम प्रहर जब शुरू होगा तो उस समय क्या होगा कि व्यक्ति को मिला जुला फल मिलेगा, कि वो कार्य के हिसाब से उसको धीरे धीरे उन्नति भी मिलेगी, अनुकूलता भी मिलेगी, थोड़ा सा उसको रुकावटें भी आएगी मतलब, तो मिला जुला फल मिल सकता है। और जब अंतिम चरण होता है तो ऐसा कहते हैं कि उतरता हुआ शनि यानी जाता हुआ शनि जो है शुभदायक होता है, अच्छा फल देके जाता है। तो उतरता हुआ यानी जब अंतिम चरण जब चालू होता है तो उस समय व्यक्ति को उसके कर्मों का जो उसने पिछले जो समय में जो कर्म किए, अगर उसके से कुछ कार्य अगर पेंडिंग कार्य रुके हुए हैं तो उससे संबंधित उस व्यक्ति को अनुकूलता और शुभ संकेत मिलते हैं। साथ साथ में उसको व्यक्ति को जो है काफ़ी अनुकूल संकेत भी मिलते हैं और उसके अच्छे उसको पॉजिटिव फल मिल सकते हैं मतलब। लेकिन साथ साथ में देखिए अब आपको कैसे है कि शनि की साढ़े साथी का अगर आपको प्रभाव अपने जीवन में अगर उसको पॉजिटिव करना है, सकारात्मक करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सर्वप्रथम तो क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कर्मों को अनुकूल लाना पड़ेगा। यानी आपको सबसे पहले तो सर्वप्रथम क्या करना है, आपको अधिक से अधिक यदि अगर किसी की आप मदद कर सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति दीन दुखी है, अगर आवश्यकमंद कोई व्यक्ति अगर आपको दिखता है तो उसकी सहायता जरूर करें। जब भी आपके जीवन में शनि के साढ़े साथी का प्रभाव, ऐसे तो हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन विशेषकर दशा के हिसाब से और उसको अपने प्रभावों को अपने जो लोगों की हेल्प करने के जो तरीके को बढ़ा देना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो जो व्यक्ति आवश्यकमंद व्यक्ति है, जैसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अगर कोई बच्चे हैं, रोगी हैं, ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए। तो उनके जो भी आवश्यकता के हिसाब से, जरूरी नहीं कि उनको आर्थिक मदद करें आप, जैसे अगर कोई भूखा है तो उसको खाने से संबंधित मदद कर दीजिए, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसके मतलब कुछ भी जो उसको आवश्यकता है, दवाई वगैरह है या जो भी उससे संबंधित जो उसको है कोई सामग्री है, वो उसकी आप उस प्रकार से मदद कर दीजिए, तो उससे भी उसको जो है आपको जीवन में अनुकूलता मिलेगी। आपको साथ साथ में क्या करना है आपको कि देखिए शनि ग्रह जो है ना, उनके जो गुरु है वो भगवान शिव हैं और साथ साथ में हनुमान जी उनके मित्र हैं। तो अगर आपके जीवन में शनि के साढ़े साथी का प्रभाव है तो आप मुख्य रूप से या तो भगवान शंकर जी की उपासना करें या फिर जो है मतलब हनुमान जी की उपासना करें, तो इससे भी शनि ग्रह प्रसन्न होते हैं। जैसे आपको अगर आपके जीवन में शनि के साढ़े साथी का प्रभाव है तो नित्य जो है भगवान शिव मंदिर में आप जा सकते हैं, भगवान शंकर जी की आराधना करें, साथ साथ में महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप क्या करें कि किसी भी हनुमान मंदिर में या फिर अगर आपके घर के आसपास, आजकल तो हर जगह मंदिर में शनि देवता का मंदिर स्थापित होने लग गया है, तो आप चाहें तो मतलब उनको जो है शनिवार के दिन विशेष रूप से सरसों का तेल उसका दीपक लगा सकते हैं और शनि भगवान को थोड़ा सा चढ़ा भी सकते हैं। या फिर और एक अच्छा उपाय हो सकता है कि आप जो है ना तेल संबंधित जो वस्तु हैं
वो किसी गरीब व्यक्ति को जो उसको खाने में उपयोग करे ऐसे व्यक्ति को दान कर सकते हो। विशेषकर शनिवार मंगलवार के दिन आप ऐसे व्यक्तियों को मतलब तेल या तेल से संबंधित वस्तुएं दें जो उसका अपने जीवन में दैनिक जीवन में उपयोग करे और उससे उनकी आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाएगी, तो उससे अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि लोगों की मदद करना है, जो भी आवश्यकता हो सके ऐसे लोगों की, मतलब आप उससे तेल से संबंधित वस्तुओं का उनको दान करिए। और साथ साथ में जो है आप यदि अगर आपको जीवन में अगर शनि के पूर्व जन्म कृत ऐसे कोई दोष है जिस कारण आपके जीवन में काफ़ी कठिनाई चल रही है शनि के 7.5 में, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करवा सकते हैं या फिर शनि भगवान के जो है बीज मंत्र का किसी अच्छे सुयोग्य आचार्य के द्वारा परामर्श लेकर के और आप उसका जप करा सकते हैं। तो बीज मंत्र का जप आचार्य जी के द्वारा करा सकते हैं किसी ब्राह्मण के सहयोग से, और शनि देवता की जो मूल मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, इस महामंत्र का आप स्वयं भी जप कर सकते हो। साथ साथ में आप जो है हर मतलब शनिवार के दिन छायादान भी कर सकते हैं। छायादान का भी काफ़ी महत्व है शनि के 7.5 में। तो एक किसी कांसे के पात्र में सरसों का तेल या जो भी तेल आप अपने जीवन में उपयोग करते हैं खाने में, उस तेल में अपने शक्ल को देख करके और उस तेल को जो है किसी को दान कर दीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हो जी। तो अभी हमने जाना शनि की 7.5। तो सबसे पहले तो देखिए आपको जो है शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि ग्रह है, काफ़ी सकारात्मक ग्रह है और उनके द्वारा व्यक्ति के जीवन में काफ़ी उन्नति भी मिलती है। तो दर्शकों, अगर आप भी अपने जीवन में अगर शनि की 7.5 से संबंधित अगर कोई समस्या फेस कर रहे हो, या आपके जीवन में अगर आपको कोई चिंता है, या अगर आपके मन में कोई प्रश्न है शनि के 7.5 या ग्रहों से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित किसी प्रकार से भी अगर कोई प्रश्न है जिसके कारण आपके मन में अगर कोई चिंता चल रही है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से या हमारे ऑफिशियल नंबर पर हमसे संपर्क करके हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं मतलब। तो ठीक है दर्शकों, आज के वीडियो में इतना ही। अब अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे द्वारा आने वाले जो विशेषकर ज्योतिष वेद विज्ञान से संबंधित जो मूलभूत विषयों के ऊपर आधारित जो टॉपिक्स के ऊपर हम जो जो वीडियो लाने वाले हैं, तो आपको आने वाले समय में वो मिलते रहे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुँचाएँ ताकि ज्योतिष वेद विज्ञान से संबंधित जो मूल ज्ञान है लोगों तक पहुँच सके। ठीक है दर्शकों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम आपको अपने अगले वीडियो में अगले विषय के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ दिवस, कुर्यात् सदा मंगलम।